हेलो एंड शालोम एवरीवन। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और प्रभु के मुकर्रर किए हुए समय में एक बार फिर हम आपसे कर रहे हैं मुलाकात आज फ्राइडे लाइव सेशन में। और मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है कि जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं वो सब परमेश्वर के नाम में बहुत ब्लेसिंग को, बहुत आशीष को पाएंगे। और आज हम वर्शिप के समय में भी जाएंगे और साथ ही साथ आज हम वचन में से भी कुछ बातों को सीखेंगे। और अगर आज आप तैयार हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और उसके बाद हम वर्शिप के समय में, हम परमेश्वर की उपासना के समय में चलेंगे। मैं एक्साइटेड हूँ इस बात को जानकर कि आज प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं, आज परमेश्वर कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं और जहाँ कहीं आप हैं परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं। और जैसे ही परमेश्वर आपको छुएंगे आपकी ज़िंदगियों के वो बंद दरवाजे, बंद ताले प्रभु यीशु के नाम से खुलेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरी के दौर को देखने पाएंगे। सो आइए प्रार्थना करें। अगर आप तैयार हैं अपने मनों को आप परमेश्वर के सामने लेकर आएँ, अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ वर्ड ऑफ प्रेयर। जिंदा और जलाली परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं हमारे मालिक, हमारे राजा। ये समय आपका है पिता और हम आपको, आपके पवित्र आत्मा को इस जगह पर इनवाइट करते हैं। प्रभु जी, एज योर सर्वेंट आई प्रे लॉर्ड दैट लेट योर होली स्पिरिट इनवेड इनटू आवर लाइव्स दिस टाइम। इस समय में मेरे खुदावन जिसने लॉग इन किया है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और देखने जा रहे हैं, परमेश्वर मेरी आवाज़ के प्रभाव के तले जितने भी लोग हैं, जितने भी एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर है, प्रभु यीशु के जिंदा नाम में पवित्र आत्मा की फेलोशिप के साथ, परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस के साथ एक माइटी इन्वेजन को अपने घरों में, अपने कमरों में देखने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि जब तक आप ना चाहें तब तक प्रभु हम आपकी नजदीकी में नहीं आ सकते। आज का ये समय आपका है और पिता हमारे दिल से ये ख्वाहिश है कि आज लोगों के बंधन टूटे प्रभु यीशु के नाम में। उन्हें बांधने वाली, रोकने वाली चीजें प्रभु यीशु के नाम से उनकी जिंदगियों को छोड़कर जाए। और आज जब हम आराधना करें तो परमेश्वर एक एक करके वो बेड़ियां जो कि दरिद्रता की, जो कि सिकनेस की, बीमारी की, तकलीफ की, टूटे हुए रिश्तों की जो बेड़ियां हैं, आज प्रभु यीशु के नाम से पिघलती चली जाए। प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की हुजूरी आ जाए मेरे खुदा। Yes, and we can feel your presence in this place, God. I can feel your presence in this place. प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद आप हमारे घरों में, आप हमारी जिंदगियों में, आप इस समय में हमें सराउंड कर चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच मास्टर। प्रभु ये समय हम आपको डेडिकेट करते हैं, आप ही के पवित्र हाथों में देते हैं और ये सारी की सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा परमेश्वर को धन्य कहे। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। तो आज ये समय में हम परमेश्वर की महिमा में चलेंगे। गाइस, आर वी रेडी? प्लीज। भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। थैंक यू लॉर्ड। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। We bless you Lord. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। थैंक यू लॉर्ड। ना
पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी। थैंक यू लॉर्ड। हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। With thank you Lord। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम अपने हाथों को उठाकर इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर, आपका नाम हमारी जिंदगियों में, हमारे कामों में, हमारे बातों में, हमारे चाल चलन में ऊंचा हो मेरे प्रभु जी। और जो कुछ भी हम करें प्रभु, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए हो। आज जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी जिंदगियों में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। अपनी बातचीत में, अपने कामों में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। देखिए, मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगी। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि जब हम रोमन्स की बुक पढ़ते हैं, उसके 10वें चैप्टर में 9 और 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं, बड़ी प्यारी सी बात लिखी है। ऐसा लिखा है कि अगर हम अपने मुंह से इस बात को मानते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर हैं, और इस बात को हम बिलीव करते हैं, अपने अपने दिल में इस बात को विश्वास के साथ जानते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठे, तो हम बचाए जाते हैं। देखिए, हमें बचने के लिए, हमें अपने पापों से माफी पाने के लिए हिमालय की चोटी पर नहीं चढ़ने की जरूरत, एवरेस्ट को फतेह करने की भी नहीं जरूरत, समुद्र की गहराइयों में भी जाने की जरूरत नहीं, गोते खाने की भी नहीं, जाके ओशंस और सीज में जरूरत। करना क्या है? सिंपल सा काम है कि अगर आप दिल में विश्वास करें और मुंह से इस बात को बोलें और जानें, तो आप बच जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और वो जिंदा हुए मुर्दों में से। और फिर आगे ऐसा लिखा है कि
फॉर इट इज विद योर हार्ट दैट यू बिलीव। हम अपने दिल से ये बात को विश्वास करते हैं और ये बात जस्टिफाइड है, और अपने मुंह से हम इसको कन्फेस करते हैं, कन्फेशन करते हैं, तो हम बच जाते हैं। यानी इट इज दिस सिंपल। चले मैं आपको एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये असली कहानी है, और कुछ दिन पहले मैं परमेश्वर के एक जन की, बहुत परमेश्वर के अभिषिक्त जन है, उनका एक मैसेज सुन रही थी, इंटरव्यू थी उनकी, और उसमें उन्होंने ये बात शेयर करी कि रशिया में, क्योंकि रशिया जो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और वहां पर परमेश्वर का नाम इतना ओपनली नहीं लिया जा सकता जितनी ओपनली हम लोग शायद अपनी कंट्रीज में ले लेते हैं। और वहां पर 7 ऐसे पादरी थे, 7 पास्टर्स थे जिनको पकड़ा गया इस जुर्म में कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं। ये सच्ची बात है, दिस इज बेस्ड ऑन द रियल स्टोरी। और उन 7 के 7 जो पास्टर्स थे उनको बहुत टॉर्मेंट किया गया, उनको बहुत टॉर्चर किया गया, और उन्हें बोला गया कि तुम इनकार कर दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और उन्होंने इनकार नहीं किया। रशिया में हम जानते हैं बहुत ठंड होती है, और क्या किया गया कि दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ, उनके कपड़े उतार दिए गए और उन्हें ठंडे पानी की झील में जाकर खड़े कर दिया गया। और हम जानते हैं कि जब आइस कोल्ड वाटर में, बहुत ठंडे पानी में जब आप अपने हाथ या पैर को डालें तो वो शरीर को फ्रीज करना शुरू कर देता है और खून जमना शुरू हो जाता है। तो हुआ क्या वहां पर कि उनके सामने दूसरी तरफ रख दिए गए गरम गरम कपड़े, और आग सेक दी गई, और साथ में वहां पर गरम चाय और वोडका वगैरह का इंतजाम कर दिया गया, ये कहकर कि अगर तुम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करोगे तो तुम्हें ये सारी फैसिलिटीज दे दी जाएंगी, तुम मरोगे नहीं। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे वो टेम्परेचर जो था वो उनकी नसों में चलना शुरू हुआ, उनके बॉडी को अफेक्ट करना शुरू हुआ, वो जमने शुरू हो गए, उनके खून का दौरा जो है वो जमना शुरू हो गया। और एकदम क्या होता है, जो कमांडिंग ऑफिसर ये सारी यातनाएं दे रहा होता है, जो उनको टॉर्चर कर रहा होता है, उसके एकदम स्पिरिचुअल आइज को परमेश्वर खोल देते हैं, उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। और जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि स्वर्ग से 7 स्वर्गदूत नीचे उतर रहे हैं, उनके हाथों में बड़े प्यारे से मुकुट हैं। उसे समझ तो नहीं आती कि ये बात क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने कभी प्रभु पे विश्वास ही नहीं किया था। लेकिन वो बार बार इन पास्टर्स को कह रहा था, प्रचारकों को कह रहा था कि इनकार करो तुम प्रभु यीशु मसीह का, इस बात को कहो कि वो परमेश्वर नहीं है, और वो कहते हम इनकार नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने मजबूती के साथ कहा कि हम इनकार नहीं करेंगे, तो उस कमांडिंग ऑफिसर ने देखा कि वो स्वर्गदूत बिल्कुल आकर उन लोगों के सिर के पास खड़े हो गए हैं, और बस वो उनको मुकुट पहनाने ही वाले हैं। लेकिन 6 ऐसे थे जो लोग जिनके स्वर्गदूत उनके साथ ही खड़े थे, लेकिन जो 7वां था वो कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे आता था, कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे आता था। अब ये बंदा बड़ा कंफ्यूज था ये देखकर कि बाकी 6 के 6 जो स्वर्गदूत हैं वो तो बड़े स्टिल और वहां पे ही खड़े हैं, लेकिन ये 7वां वाला ऊपर नीचे क्यों आ जा रहा है। और कुछ ही देर में क्या हुआ कि वो पूरी की पूरी उनकी बॉडीज फ्रीज होनी शुरू हो गई। तो फर्स्ट जो पास्टर था, जैसे ही वो प्राण छोड़ता है, जैसे ही वो शरीर में डेड होता है, उसके सिर पर एक ताज रख दिया जाता है, क्राउन रख दिया जाता है, जो उसकी स्पिरिट निकलती है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, तो ये सब 6 लोग जो मर जाते हैं उनके सिर पर क्राउन रख दिए जाते हैं। लेकिन जो 7वां है वो अभी भी ऊपर नीचे घूम रहा था, इनडिसाइसिवली घूम रहा था। और वो 7वां पास्टर एकदम कहता है मैं डिनाई करता हूँ, मैं इनकार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह से। और वो फटाफट उसको बाहर निकालते हैं, उसको गर्म कपड़े पहनाते हैं, उसे गरम गरम चाय देते हैं, और वो बड़ा अपने आप में अपने प्राण को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ऑब्वियसली वो ऐसी बात इसलिए करता है, तो वो बच जाता है, सो कॉल्ड वो जिंदगी में बच जाता है, फ्लैश में बच जाता है, जिस्मानी रूप में बच जाता है। लेकिन जैसे ही वो कहता है मैं इनकार करता हूं, तो जो स्वर्गदूत होता है वो उसका मुकुट लेकर जाने लगता है। और जैसे वो जाने लगता है तो ये कमांडिंग ऑफिसर कपड़े निकालता है फटाफट और जाके फ्रीजिंग कोल्ड वाटर में खड़ा हो जाता है, उस पानी में खड़ा हो जाता है और हाथ उठा के जोर जोर से कहना शुरू कर देता है मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और जैसे ही वो करता है और उसके बाद में थोड़ी देर में वो मर जाता है और उसके सिर पर भी ताज पहना दिया जाता है। जो बात मैं आपको बताने जा रही हूं वो ये है कि जब हम परमेश्वर को मानते हैं, जब हम परमेश्वर का अंगीकार करते हैं, जब हम परमेश्वर को रिसीव करते हैं, तो हमें उस दौड़ को अंत तक कंप्लीट करना जरूरी है। वचन बताता है जो अंत तक धीरज धरे रखेगा वो ही रिवॉर्ड का हकदार होगा।
सो अब वो पास्टर ने जो 7th नंबर पर था, उसने अपने उस रिवॉर्ड को, जो कि उसको स्वर्ग का रिवॉर्ड मिलने वाला था, उसको लास्ट मोमेंट पे गवा दिया। पर आप और मैं इस बात को जान लें, मैं और आप इस बात को समझ लें, हम वचन से इस बात को अपने पल्ले बांध लें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने प्राण को प्रिय जानेगा, जो ये सोचेगा हाय मेरी तो जिंदगी बहुत वधिया है, मैंने तो अपनी जिंदगी बचा के रखनी है, तो प्रभु का वचन कहता है वो गवाएगा, और जो गवाने के लिए तैयार बैठा है वो बचा लेगा। सो हमारी जिंदगी यहाँ पर कितने साल है वो मायने नहीं रखती, लेकिन हम इटर्निटी कहाँ बिताएंगे, अबदी जिंदगी कहाँ बिताएंगे, उसका फैसला लेने के लिए परमेश्वर हमें धरती पर भेजते हैं। और जब हम यहाँ रहकर मजबूती के साथ उस फैसले को लेते हैं, उस विश्वास को थामे रखते हैं और किसी भी हालात में परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ते और परमेश्वर के नाम का इनकार नहीं करते, तो हम उस मुकुट को हासिल कर लेते हैं जो हमारे लिए रखा है प्रभु ने। हम देख रहे हैं इन दिनों में बहुत सारे ऐसे प्रोसिक्यूशन के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे टॉर्मेंटर्स जो हैं वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकार नहीं कर रहे और वो अपने प्राणों को भी देने तक परमेश्वर के साथ वफादार हैं। मैं नहीं जानती आज आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, शायद एक एक की जिंदगी के बारे में मुझे पता भी ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है कि आपकी जिंदगी की क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम्स है। और कोई भी ऐसी तकलीफ, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी मुश्किल हालात ऐसे नहीं है जो परमेश्वर के हाथ से परे या परमेश्वर की कैपेबिलिटी से आगे हो। So whatever you have in your hearts, in your minds today, आज इस वर्शिप के समय में आप परमेश्वर के सामने रख दें और बोलेंगे प्रभु जी मैं तो नहीं जानता कि मैं कैसे संभाल सकता हूँ, पर प्रभु मैं ये मांगता हूँ कि मेरे विश्वास की डोर मेरे हाथ से छूटने ना पाए। परमेश्वर आज आप मांगे कि परमेश्वर मैं ये प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मैं मजबूत खड़ा रहूँ आपके साथ और आपके नाम का अंगीकार करता रहूँ, ताकि मेरे विश्वास के द्वारा मैं और मेरा घराना बचाया जा सके। देखिए आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, दूर क्या जाना है आपके अपने घर में होंगे, आपके अपने स्पाउस होंगे, आपके अपने बच्चे होंगे, आपके अपने रिश्तेदार होंगे जिन्होंने आज तक परमेश्वर के नाम को नहीं माना है। लेकिन क्योंकि इस समय बहुत नज़दीक है कि जब परमेश्वर आ जाएंगे, बहुत नज़दीक है जबकि धरती पर वो समय ख़त्म हो जाएगा जो ग्रेस का टाइम है, इसलिए ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने उस काम को जो प्रभु ने हमें दिया है, उस जिम्मेदारी को जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसे बाखूबी निभाएं, उसे पूरा करें और प्रभु में होकर उन दिनों में जब तक हमें वो दिन दिए गए हैं उनमें पूरा कर सकें। हालेलुया। आइए परमेश्वर के साथ एक गीत और प्रभु की महिमा के लिए गाते हैं, प्रभु के आत्मा में बने रहते हैं और इसके बाद मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगी। कैसा प्यार है तेरा, कैसा तूने है किया, तेरा प्यार दे दिया ताकि जियो मैं सदा, शैतान को हरा दिया, पापों को धड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। प्रभु को कहे आज पीछे नहीं हटूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। लड़ेगा प्रभु आपकी ओर से लड़ेंगे, वो कभी ना छोड़ने कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। बल दिया जीत तूने मुझे दिया, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई
नहीं मुड़ूंगा, नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। वाकई में परमेश्वर जब आप हमारी ओर हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि प्रभु हमारे अगेंस्ट कौन है। प्रभु जब आप हमारी ओर हैं तो कौन हमारा सामना कर सकता है। प्रभु मैं आत्मा में महसूस कर पा रही हूं बहुत से ऐसे बहन और भाई हैं जो इस समय हमें इस वर्शिप में मिलकर आपकी महिमा कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़कर प्रभु आपको धन्यवाद की भेंटें चढ़ा रहे हैं। और उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें अपने वर्क प्लेस पर, अपने घरों में ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है। अपने समाज में, अपने रहने वाले जगह पे, अपने रिश्तेदारों के बीच में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। प्रभु जी आज मैं इन सभी भाइयों और बहनों को इस बात को कहती हूं, आप हियाव बांधे, बी कॉन्फिडेंट ऑफ द फैक्ट कि परमेश्वर आपके साथ है। तो जब परमेश्वर आपके साथ है, हाउ डज इट मैटर कि आपके अगेंस्ट कौन खड़ा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मेरे बेटे इस समय परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो आपस में झगड़ते भी हैं। ऑब्वियसली बहन भाई जहां होते हैं झगड़ते भी हैं। तो मैंने बड़े वाले को एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि छोटे को कुछ नहीं कहना है। तो जब छोटे वाला उसको बड़े वाले को परेशान भी करता है, तंग भी करता है और बड़े वाला उसको डांटता है या उसको मारने के लिए आता है, तो छोटे वाला फटाफट आके मेरे पीछे छुप जाता है या डैडी के पीछे छुप जाता है और कहता है मुझे बचाओ मम्मा, मुझे बचाओ। अच्छा डैडी ये मुझे मार रहा है, मुझे बचाओ। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी हिफाजत के लिए आगे आ जाते हैं, हम उसको बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। और ऑब्वियसली चाहे वो बच्चा, बड़े वाला बेटा बड़ा भी है, लेकिन वो मुझ पर या अपने पापा पर हाथ नहीं उठाएगा क्योंकि हम उससे काफी बड़े हैं। और जब हम बचाव करने वाले जो उसके सामने, छोटे वाले के सामने खड़े हो जाते हैं, तो बड़े वाले को पीछे मुड़ना पड़ता है। जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ ठीक यही है कि चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी हालात हुए हो सकता है गलती आपकी भी हुई हो सकता है आपने पाप किए हैं, हो सकता है आपने गलत फैसले लिए हैं, हो सकता है कि आप ही गलत हैं। लेकिन आज जब आप कन्फेस करेंगे, आज जब आप अपने मुंह से ये बात कहेंगे, पिता मुझे बचा लें, प्रभु मुझे संभाल लें, परमेश्वर मेरा बचाव करें, और आप प्रभु के पीछे आके छुप जाएंगे, तो आप यकीन माने, मैं परमेश्वर की दासी होने के नाते आपको ये बात कह रही हूँ, आपकी लड़ाई लड़ने वाला यहोवा परमेश्वर आप हो जाएगा, खुद हो जाएगा। आपको लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ महफूज रहकर, आप छिपकर परमेश्वर के पीछे उस शरण स्थान में, उस सीक्रेट प्लेस में छिपकर सिर्फ देखेंगे कि आपके विरोधियों को, आपको तंग करने वालों को, आपको परेशान करने वालों को, आपके क्रूज पर चढ़ाए गए थे, तो उनकी एक तरफ एक थीफ था, दूसरी तरफ दूसरा चोर था। और एक चोर ने ब्लास्फेमी की वजह से ये कहा, अगर ये परमेश्वर होता, प्रभु का जन होता, तो खुद भी बच जाता, हमें भी बचा लेता। लेकिन दूसरे वाले ने उसे डांटते हुए कहा, क्या तू नहीं जानता कि हम तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, इसने तो कोई पाप नहीं किया, ये परमेश्वर का जन है। और वो ये बात को कहता है कि प्रभु यीशु, जब आप अपने राज्य में जाएं तो आप मुझे प्लीज याद रखिएगा। आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, बहुत लंबी दुआ नहीं चाहिए, बहुत लंबी रटी रटाई प्रार्थनाएं नहीं चाहिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हाय मुझे तो दुआ करनी नहीं आती, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, मैं पापी हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गिल्टी हूँ, मैं हर तरह से गलत संगत में फंसा हुआ इंसान हूँ, मैं क्या करूँ, क्या मेरी प्रार्थना सुनेंगे परमेश्वर। आज मेरे कहने से सिर्फ ये कहें, प्रभु मैं पापी हूँ, आप मुझे याद रखें, प्रभु मुझे माफ करें और मुझे बचा लें। बस इतनी ही बात अगर आज आप कह देंगे, तो परमेश्वर ने उसे कहा, आज ही, प्रभु ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि आज ही
तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, स्वर्गलोक में होगा। सो परमेश्वर ने उसे ये फैसला सुना दिया, आज ही उन्होंने ये फैसला सुना दिया कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो आज मैं आपको यही कह के एनकरेज करना चाहती हूँ, अपने दिल को परमेश्वर के सामने रख दें, उस हाइडिंग प्लेस में आ जाएं, और जैसे जैसे प्रभु के साथ आप अपनी प्रार्थना को, अपने उस दिल की गुहार को रखेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके गुंझलों को, परमेश्वर आपकी उन सारी जो मेस अप सिचुएशन है उसे खोलते चले जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। एंड यू विल बी रिलीव्ड, आपको परमेश्वर रिलीफ देंगे, परमेश्वर आपको पीस देंगे, और परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ देंगे कि आप उन सभी चीजों से बस आराम से चलते हुए बाहर निकल जाएंगे प्रभु यीशु के नाम। आप लिख लीजिए आज का समय, आप लिख लीजिए आज की ये बात, और आपकी जिंदगी में ऐसी ही ये पूरी होगी जब आप ये करेंगे प्रभु यीशु के नाम। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ इस समय। कम लेट्स जस्ट क्लोज आवर आईज, अपनी आंखों को बंद करें प्लीज, और परमेश्वर को बोले कि प्रभु मैं आपके सामने आता हूं, आती हूं। प्रभु मैं अपनी जिंदगी के सब बातों को आपके सामने रख देता हूं। प्रभु इन हालातों को, इन बातों को मैं आपके सामने समर्पित कर देता हूं, और अपने मन को भी आपके सामने सबमिट कर देता हूं। मेरी बीती हुई जिंदगी, मेरी आने वाली जिंदगी, और अब जो प्रेजेंट समय है परमेश्वर मैं सबों को आपके हाथ में सबमिट कर देता हूं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय मेरे खुदावन, जितने भी मेरे बहन और भाई प्रभु जी मन फिराव की हालत में, कन्फेशन की हालत में आपके सामने आते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं कि प्रभु उन्हें आपकी जरूरत है, तो प्रभु आज आप उनके हालातों में अपनी इन्वेजन को, अपनी प्रेजेंस की इन्वेजन को लेकर आए, और प्रभु उन्हें दिखाई दे मेरे राजा कि प्रभु आप उनके साथ खड़े होकर उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनकी मदद कर रहे हैं। आप उनके साथ खड़े होकर उनकी लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, आप उनके साथ खड़े होकर उनके विरोधियों को पछाड़ रहे हैं। परमेश्वर आज वो देखने पाए मेरे खुदा, और जो बातें उनके चित्त में कभी नहीं आई, जो बातें उन्होंने कभी आंखों से नहीं देखी, जो मिरेकल्स उन्होंने कभी सुने नहीं है मेरे खुदावंदा, उनकी जिंदगियों में आप उनको रिवील करें प्रभु यीशु के नाम। जी मेरे परमेश्वर रिवील करें मेरे खुदा, अपनी प्रेजेंस को रिवील कर दें खुदावन। मेरी ओर से लड़ेगा, मेरा हाथ न छोड़ेगा। वाकई में खुदावंद आपकी ओर से लड़ेंगे, खुदावंद आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। आपके डर को हटाकर एक नए बल के साथ परमेश्वर आपको भरने जा रहे हैं। आप महसूस करें, आई कैन फील इट इन स्पिरिट, आई कैन फील इट इन स्पिरिट। परमेश्वर आपके मन को एक नई स्ट्रेंथ के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ भर रहे हैं। आपको समझ नहीं आएगी ये कॉन्फिडेंस किस चीज का है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस परमेश्वर की पवित्र और पाक हजूरी का है, जो इस समय आपके मन को फ्लड कर रही है। कम ऑन, कैन वी सिंग दिस? मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। प्रभु जी आज मेरे खुदावंद इन सभी जिंदगियों में आ जाए प्रभु जी। मेरी ओर से लड़ेगा, थैंक यू लॉर्ड। कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटाकर बल दिया, जीवित तूने मुझे दिया। थैंक यू लॉर्ड। मेरी ओर से लड़ेगा, निसंदेह परमेश्वर आप हमारी ओर से लड़ने वाले परमेश्वर हैं, कभी ना छोड़ने, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं, नया बल देकर खड़े करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें वो आत्मा दिया है जो डर का आत्मा नहीं है मेरे प्रभु। और प्रभु इस बात को आज मैं आपके लोगों की जिंदगी में बोलती हूँ कि प्रभु जो उनके अंदर है, जो कि आपका आत्मा है, आपका पाक रूह है, रूहे कुल्स है, वो बड़ा है उससे जो कि संसार में है। संसार के कलेश से, संसार की बातों से, दुनिया की
चकाचौंध से, दुनिया के डर से, वो सब चीजों से बढ़कर सामर्थी और बलपूर्वक खड़े रखने वाला परमेश्वर का पाक रूह है जो आपके लोगों के अंदर है। और प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये पाक रूह जो आपने मेरे बहन और भाइयों को दिया है वो उन्हें स्ट्रेंथन करे प्रभु यीशु के नाम। Strengthen them, strengthen them, Father God, strengthen them in the name of Yeshua HaMashiach. Yes, Lord, let your peace be with them. Thank you, Abba. प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करती हूं उन लोगों के लिए जो मुंह के अंदरले हिस्से की वजह से कुछ परेशानी या डिजीज की वजह से परेशान है। टीथ प्रॉब्लम, गम प्रॉब्लम, माउथ अल्सर्स की वजह से प्रॉब्लम में है। आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूं स्पेसिफिकली कि इसी समय परमेश्वर की चंगाई आपके प्रॉब्लम वाले हिस्से को छुए प्रभु यीशु के नाम में। और प्रभु की चंगाई एक एक करके उन सारे के सारे सोर्स को, उन सारे के सारे तकलीफ को, उन सारे के सारे प्रॉब्लम एरियाज को भरती चली जाए। और आप कल सुबह जब देखें अपने जिंदगी को, इन 24 घंटों के बीच बीच में ही वो चंगाई आपके शरीर में दिखाई दे प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो पिता, आपको महिमा देते हैं। सारी स्तुति, सारी आराधना जिसके योग्य आप हैं, आप ही के पवित्र नाम को देते हैं। और इस प्रार्थना को बड़े ही विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा, जलाली, सामर्थी और बाबरकत नाम में होकर मांग लेते हैं। और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन। आई एम श्योर आज के इस वीडियो के साथ आप अपनी जिंदगी में उस ब्लेसिंग को देखने पाएंगे, क्योंकि आज जो डिफरेंस आप देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें इंस्ट्रक्ट किया कि हम इस हिसाब से आज की ये लाइव सर्विस को कंडक्ट करें। और मेरा ये यकीन है, जैसे वचन में भी लिखा है, कि जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो बेमायने नहीं होता, उसमें परमेश्वर की स्ट्रेंथ और सामर्थ्य छिपी हुई होती है। सो आप इन वचनों को, इन बातों को जो आज हमने शेयर किए हैं, इन प्रार्थनाओं को पकड़ लें। और आज जो बातें सिखाई गई हैं उन्हें छोड़िएगा मत, उन्हें पकड़ लें। और जब आप पकड़ लेंगे ना उन बातों को, आई एम श्योर आप एक टर्न अराउंड को देखेंगे अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु के नाम में। आप एक ब्रेक थ्रू को देखेंगे, एक छुटकारे को देखेंगे प्रभु यीशु के नाम। सो प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दें। हम अगले फ्राइडे को नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पेज, जो कि हमारा फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है, डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल, उस पर आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। कल सुबह हम एक और वीडियो डालने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल, जो कि नीतू पी चौधरी ऑफिशियल है, जिसमें हम सोशल मीडिया और स्पिरिचुअलिटी कैसे इकट्ठी इकट्ठी चल सकती है, या कैसे उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, इसके बारे में एक बहुत ही ब्लेसेड वीडियो डालने वाले हैं, एनकरेजिंग वीडियो डालने वाले हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमें, तो हमारे यूट्यूब चैनल को, जो कि नीतू पी चौधरी ऑफिशियल है, उसे सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नई वीडियोस पहुंचती रहे। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगा, हमारे ईमेल एड्रेस भी उस पर आपको मिल जाएगा। और मैं आपको दोबारा बताना चाहती हूँ कि ये फ़ोन नंबर्स जो है ये हमारे प्रेयर हेल्पलाइन नंबर के नंबर्स हैं, तो इन पर मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ। तो प्लीज़ आप हमारी टीम को ये मत कहें कि आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं। हज़ारों कॉल्स मैं नहीं ले सकती, लेकिन आपके लिए प्रार्थना मैं ज़रूर कर सकती हूँ। और जितने भी लोगों की प्रार्थना के पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, उन सबों के लिए बाकायदा प्रार्थना की जाती है। और इसीलिए जैसे ही वो आते हैं, प्रार्थना के पॉइंट्स, प्रार्थना की रिक्वेस्ट हमारे पास आती हैं, कई तो ऐसी हैं जो हमने विदिन 24 आवर्स बड़े मिरेकल्स को देखा है, और लोग टेस्टिफाई करते हैं, जिनके हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और हमारे पास ऑडियो मैसेजेस भी हैं। सो आप ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हम तक पहुंचाइएगा, व्हाट्सएप के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से। और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं neetupichaudhary.official के नाम से, तो आप उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सो जब तक हम दोबारा मिलते हैं, परमेश्वर आपके साथ रहे, प्रभु आपको अपने जलाली और सामर्थी हाथों में संभाले रखें।
और जब आप परमेश्वर के भले कामों को देखें तो जरूर हमारे साथ उन गवाहियों को शेयर कीजिएगा। जाते जाते मैं आपके लिए एक वचन को बोलना चाहूंगी और इस वचन की बरकत को परमेश्वर में होकर आपके लिए रिलीज करना चाहूंगी, जो कि भजन संहिता 92 में है और उसके 12 में ऐसा लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और देवदार के और लेबनान के देवदार की मानद बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा परमेश्वर सच्चा है, वे मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। सो मैं इस वचन के साथ आपको जाते जाते आशीषित करना चाहूंगी प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु में आप सुरक्षित रहें, आपके घराने सुरक्षित रहें और परमेश्वर के प्यार को आप चखते रहें, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। आमीन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।